हाँ भाई, ये बताओ याद करके आए क्या? लोकगीत करवाया था, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। लोक वाद्य यंत्र पढ़ा दिए थे, आधे पढ़ा दिए, आधे आज कंप्लीट हो जाएंगे। याद कितना किया? सारे याद कर लिए? मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो लिखा है उतना ही पढ़ा है, किसी ने अलग से पढ़ा? उतना पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, इतना तो ठीक है भाई। एक बार क्या है कि अपन जितना पढ़ा रहे हैं ना, उतना पढ़ लिया करो। लेकिन हमेशा एक किताब आपको जरूर लानी है भाई साथ में, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एक गाइड हमेशा आपके पास में होनी चाहिए। बाकी मैं जो आपको नोट्स लिखाऊंगा, दो तीन किताबों से लिखा दूंगा। जैसे कल भी यानी का जैसे नोट्स लिखाता हूँ ना, तब ये कहते हैं सर यानी कि आप लिखे हुए लिखा दिया करो भाई। यानी कि जैसे पहले लिखा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ, यानी कि एक भी लाइन छूटती नहीं। बाकी क्या पता कोई लाइन छूटी भी जाए तो कल क्या है कि कल तो उस टाइम सीधे सीधे नोट्स लिखाए थे, फिर भी कहा भाई क्या लिखे हुए नोट्स लिखा दिया करो। लेकिन जैसे क्या है कि मेरे भैया आराम से नोट से बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक गाइड, एक मतलब किताब आपको जरूर रखनी है। आप किसी की भी तैयारी करो, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एक किताब लेके आओ सारी की सारी। वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हो, एक किताब आपके पास होनी चाहिए। किसी की भी तैयारी करो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, एक किताब हमेशा होनी चाहिए। नोट्स तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ में एक किताब हमेशा आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि देखो मैं सबको समान पढ़ाऊंगा, ये तो है नहीं भी कि मैं उनको अलग जाके पढ़ा रहा हूँ, उनको अलग जाके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन क्या है कि जैसे यहाँ पे पढ़ा दिया, भैया यहाँ पे तो सबको ही पढ़ाया। अब कोचिंग के अंदर क्या है कि जैसे मान लेते हैं 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या 100 का सिलेक्शन हो जाता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना पढ़ाया जाता है ना, उनसे हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ा करो। कोई भी किताब लेके आ जाओ, चाहे कोई भी किताब। मैं ये नहीं कहता कि भैया ये किताब लेके आओ फिर कहेंगे सर प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन नहीं है, चाहे आप किसी की भी किताब लेके आओ, लक्ष्य की ले आओ, चाहे राय की ले आओ, चाहे दिशा की ले आओ, आपका मन करे वो किताब ले आना, चाहे चट्टक की ले आना, अपने सुभाष चंद्र सर की, किसी की भी किताब ले आना। लेकिन एक किताब हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। जिस तैयारी किसकी करोगे? जैसे सर हम तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस की तैयारी करो तो जितना नोट्स लिखा दिया, रीजनिंग करवा दी, आपके साथ में नोट्स हैं, फिर यानी कि सवालों को आप किताब में जाके हल करो। ठीक है, हमेशा ये मतलब ये हमेशा अपनाना है। क्योंकि हमेशा अपने को कोचिंग से कुछ ना कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं भाई इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मान लिया कि भाई क्या इतने बच्चे बैठे हैं, तो इतने में यानी कि सबने ये चीज रट ली है, तो सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा। सिलेक्शन उनका होगा जो कुछ अलग पढ़ेगा, और हर किसी को पढ़ना है। भाई का नोट्स तो मेरे पास भी मतलब इतने लिख रखे हैं, मेरे को भी पता है कि इनसे बाहर नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हमेशा आपके पास एक किताब होनी चाहिए। जैसे आपको पता चले भाई पुलिस की कोई भी किताब लेके आ जाओ, लक्ष्य के लिए आना, कि अपने को पता चले कि हाँ भाई कि इसके अंदर ये दे रखा है, ये अपने को पढ़ना है। एक दो लाइन छूटी भी गई तो अपने नोट्स में ऐड कर लोगे, तो अच्छी बात है क्या। हमेशा जैसे मैं मेरी बताऊं ना, जब मैं जैसे पुलिस की तैयारी करता था ना, तो नोट्स तो खुद के बनाए हुए थे ही, ठीक है। मेरे पास एक किताब थी दिशा की, राजीव लेखक की किताब आती है, दिशा की किताब थी ये। अब मैं ये नहीं कहता भाई ये किताब लेके आना, कोई जरूरी नहीं, आपका जो मन करे वो ले आना। लेकिन एक किताब आपके पास हमेशा होनी चाहिए। एक मेरे पास थी लक्ष्य की किताब थी, ठीक है, यानी कि दो किताबें थी। अब यानी कि मैंने सारी की सारी जो किताबें पढ़ी थी ना, यानी सारा का सारा ध्यान दिया था दिशा की किताब के ऊपर। पूरी तरह एकदम नोट्स पूरी तरह रट गया, एकदम मतलब सारा पढ़ दिया नोट्स। मैं के बाद में दिशा की किताब ने पूरी पढ़ दी, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक लाइन याद थी। अगर मेरे को रात को उठा के पूछ लेते ना, बता के तेरे नोट्स में वो लाइन कहाँ पे लिखी है, तो मैं खुद बता देता, अरे उस पेज पे लिख रखी है, वहां पे मैंने ये आगे लाइन ये भी लिख रखी है। हर एक चीज ध्यान में थी। लेकिन एक किताब हमेशा आपके पास होनी चाहिए। दिशा की किताब थी, साथ में नोट्स थी, ये दो चीजें अगर आपके पास होंगी ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे दो चीजें हमेशा आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा, डाइस पढ़ा, अगर आप शुरुआत में अगर उठा के देखोगे ना, तो किसी के समझ में नहीं आएगा कि पासा क्या है। अगर अपन किताब में बैठेंगे ना, तो किसी के समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपन ने क्या 15-20 मिनट में पढ़ लिया, सारा अपना टॉपिक क्लियर हो गया, अब तुम किताब उठा के देखना, अब मजा आएगा। जैसे अगर अपन इतिहास शुरू करेंगे, जयपुर का इतिहास शुरू करूंगा, तो अगर मैं उसको समझा भी दूंगा ना, उसके बाद से तुम नोट्स लिखा दूंगा, नोट्स याद करो। नोट्स याद करने के बाद यानी कि जब ये कंठस्थ याद हो जाए ना, जैसे टॉपिक पूरा हो जाए, अपने ने लोकगीत अपने नोट से पूरे पढ़ लिए, पूरे याद कर लिए, उसके बाद में किताब उठा के देखो कोई भी किताब, फिर देखना कि यार क्या लाइन रहेगी इसके अंदर। लाइनें तो खूब मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखना आगे प्रश्न भी दिए हुए मिलेंगे कि अच्छे अच्छे प्रश्न कौन से हैं, खुद अभ्यास करना। प्रश्न तो मैं भी लेके आऊंगा, मैं भी करवा दूंगा, लेकिन अपने को थोड़ा ये पता चलेगा क्या लाइन रहेगी जो अपने को याद करनी है, क्या अपना छूट गया। जैसे आपने नोट्स पढ़े, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है मैं भी गलती करवा दूं, मैं कोई ब्रह्मा जी तो हूं नहीं भाई, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं। यानी कि मैं कोई ब्रह्मा जी को नहीं, मैं भी लिखने के अंदर गलती कर सकूंगा। फिर आप मेरे पास कहोगे सर आपने गलत लिखा है,
फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ये वास्तव में किताब में गलत लिख रखा है या मैंने गलत लिखवा है। यानी कि आपको इतनी भयंकर तैयारी करनी है कि आप ये कहने लगो कि अरे सर ये तो किताब ही गलत है। यानी कि वो लेवल की तैयारी करनी है, आपको खुद पता चलने लगेगा वास्तव में किताब में गलतियां हैं या नहीं है। और किताबों में भी गलतियां आती हैं, किताबों में भी गलतियां आती हैं, अध्यापक भी कभी कभी गलत पढ़ा देता है, लेकिन अपने को पता कब चलेगा, जब अपने को एकदम चीज कंठस्थ याद होगी। फिर आप बहस करोगे सर आपने तो ये लिखा है किताब में तो ये दे रखा है। फिर मैं कहूंगा कि हाँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे भी मैंने गलत लिखा है किताब में गलत दे रखा है। क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना तो किताब देख के ऐसे मतलब इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि याद करने का एक तरीका था। जब यानी कि पूरे बैंकर याद कर लेते ना, फिर यानी कि खड़े होके बोलते यार कि नहीं नहीं किताब में गलतियां हैं क्या। तो यानी कि किताबों में भी गलतियां आती है, लेकिन अपने को निकालनी है वो किताब में गलतियां कहां पर हैं। जैसे रीजनिंग के सवाल लेके आते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि भाई सर ने सही बताया किताब में गलती है क्या। किताबों में भी गलतियां आती है भाई, टाइपिंग ही तो है, टाइपिंग में पता नहीं कि कौन सा अक्षर कहां पे लिखा जाए, गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि किताबों में गलतियां नहीं आती। किताबों में भी गलतियां होती हैं, अध्यापक भी गलत बता देता है, जैसे किताब छपने में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये चीजें अपन तब देखेंगे। सबसे पहले क्या कि जैसे नोट्स लिखा है ना, आप इनको एकदम कंठस्थ याद करो। कहां से एकदम नोट्स को कंठस्थ याद कर लिया, अब हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टॉपिक उठाओ किताब से, कोई भी किताब लेके आ जाना। मैंने दिशा की पूरी किताब रट दी थी और सारे के सारे प्रश्न पता है कहां से, सीधे के सीधे प्रश्न उठाए थे लक्ष्य से। मैंने दिशा की किताब रटी थी, लेकिन सीधे सीधे नहीं, जैसे साइंस के कुछ प्रश्न थे ना, यानी कि सीधे के सीधे प्रश्न उसने कॉपी पेस्ट मार लिए थे लक्ष्य की किताब से, जब हम पढ़ाई करते थे तब। लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन हुआ क्योंकि तैयारी थी। कोई बाहर नहीं जाएगा। जैसे भाई मैंने आपको लोकगीत पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने ये कह दिया भी बताओ क्या जैसे कामण है वो लोकगीत कब गाया जाता है। अब आपको याद है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको याद है। लेकिन किताब के अंदर ऐसे जैसे लक्ष्य की किताब में सीधा सा दे रखा कामण लोकगीत कब गाया जाता है, फिर उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए, वो उसने सीधा का सीधा प्रश्न उठा के उधर पटक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी किताब लेके आ जाओ, मेन बात अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अपनी बात पढ़ते हुए अपनी तैयारी कैसी है क्या। तो तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट तभी होगी। ये भरोसे मत रहना कि सर बिल्कुल आपने नोट्स लिखा दी खूब है, हालांकि मैं भी कहता हूं कि खूब है, लेकिन फिर भी हमेशा आपके पास में किताब जरूर होनी चाहिए। जिसकी भी आप तैयारी करते हो एक किताब हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। कोई भी किताब लेके आ जाओ, दिशा की भी शानदार किताब आती है, लक्ष्य भी आती है, राय की, किसी की भी ले आना, आपको पता चलेगा कि भी कहां पे गलतियां हैं कहां पे नहीं है। हमेशा ऐसे ही की तैयारी करो, किताब साथ में रखो। आरएस की तैयारी करोगे तो अब एक पर्टिकुलर गाइड कोई नहीं आती। पहले लक्ष्य निकालता था कोई टाइम में, शायद 2016 से पहले निकालता होगा, लेकिन अब कोई पर्टिकुलर गाइड, मैं ये नहीं कहूंगा कि आरएस के लिए एक गाइड ले और काम चल जाएगा, कभी नहीं चलेगा। हालांकि गाइड आती होंगी लेकिन कभी भी नहीं चलेगा। हमेशा हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताब पढ़नी पड़ेगी। जीके की अलग किताब रखो, पॉलिटी की अलग किताब रखो, साइंस की अलग किताब रखो, रीजनिंग की अलग किताब रखो। आरएस भाई का टॉप नौकरी है। हालांकि ऐसा ही तक आप जरूर पूछ सकते हो एक गाइड के साथ में, एक गाइड के साथ में आप आराम से पूछ सकते हो। लक्ष्य की गाइड ले आना, नोट्स पढ़ो, उसके साथ में आपके पास एक गाइड होनी चाहिए। कोई भी गाइड लेके आओ चाहिए, तैयारी तभी होगी। बाकी देखो मैंने सबको समान पढ़ाया, ये है नहीं कि मैंने भेदभाव करके पढ़ाया हो, भेदभाव किसी के साथ किया नहीं है भाई। अब आप कितना ग्रहण करते हो बात वो है, लेकिन हमेशा सिलेक्शन तभी होगा जब आप इनसे कुछ हटके जाओगे हमेशा। क्योंकि एग्जाम में जब टक्कर बजेगी ना तो पॉइंटों से बजेगी। अरे यार मैं तो 0.5 से रह गयो, तुम अकेलो कौन रहे हो, 200 टाबर और रह रहे हैं 0.5 नंबर से। हकीकत बात यही है। आप सोचते हो, जैसे काफी बार सुना होगा आपने, अरे यार 1 नंबर से रह गयो, अरे लठ तो बड़ी बात जाएगा 1 नंबर आड़ा, बेगा लठ तो वहीं बजते हैं 1 नंबर से। जैसे आप कभी कंपटीशन देने जाओगे ना एग्जाम में, जब फाइनल मेरिट की बात करोगे ना तो बच्चे इंतजार करते हैं यार कब वेटिंग लिस्ट निकाले, कब अपना नंबर आए। कि मैं तो 1 नंबर से रह गया, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा कहीं ना कहीं। 1 नंबर छोड़ो 0.5 है ना, यहां से भी फिर जन्म तिथि शुरू हो जाती है। यानी कि जिसकी पहले जन्म तिथि, यानी कि जो बड़ा होगा ना उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको सबसे पहले नौकरी मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक लाइन भी आपको अलग ग्रहण करनी है। नोट्स के साथ में हमेशा एक किताब रखो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पुलिस हो चाहे वनपाल पर नक्शा कोच, एसआई की हो, पटवारी की हो, एलडीसी की हो, कोई भी तैयारी करो, एक किताब हमेशा आपके साथ होनी चाहिए।